हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक आपको सभी स्पर्धा परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स स्कोर कराएंगी। तो चलिए देखते हैं। तो आज हम बात करने वाले थे इंडियन पॉलिटी के बारे में। इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, और हम एम लक्ष्मीकांत सर के एक एक चैप्टर का एक एक पार्ट्स सीरीज लेवल पे ला रहे हैं। जैसे हमने लेसन नंबर 1 में देखा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखा है हमने किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ट्रेडिंग के लिए आती है। फिर हमने उसमें दो शासन देखा है कि ब्रिटिश रूल जो ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन देती है, बाद में क्राउन रूल आता है। तो एक कंपनी का रूल हुआ है, कंपनी रूल 1773 से 1858, ओके, वैसे 1857। देन क्राउन रूल 1858 टू 1947। फिर इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो है हमने देखा है कि उसमें कुछ त्रुटि थी, कुछ मिस्टेक थी, उसको दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अमेंडिंग एक्ट 1781 लेकर आया है। ओके, तो इससे प्रश्न आते हैं। तो अब हम बात करने वाले थे कि आपको पूरा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इंडियन पॉलिटी पढ़ना है। इससे पहले आपको क्या पढ़ना है? NCERT। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी, कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो या SSC CGL बैंकिंग, तो NCERT आपका बेस होगा। और उसके बाद एम लक्ष्मीकांत ये बुक आपको एक ऐसा नॉलेज, एक ऐसी जानकारी प्रोवाइड कराएंगी, आपका कोई प्रश्न बाकी नहीं रहेगा और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। अंडरस्टैंड? तो अब इसमें आपको जैसा देखना है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर उसके अलग अलग पार्ट्स है। तो आपको एक बात ये बताई जा रही है कि मायश इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में जाने का है। आपको कम्युनिटी पोस्ट, वहां पर टोटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 12 शेड्यूल के बारे में डेली एक शेड्यूल को एक्सप्लेन किया जा रहा है। उसको पढ़ो, फर्स्ट डे, सेकंड डे, ऐसे 12 डेज। उसके बाद हम 22 पार्ट्स है, तो ऐसे डेली एक दिन एक पार्ट्स, उसके आर्टिकल और उसके सब्जेक्ट मैटर ये कवर कर रहे हैं। और आपके लिए कम्युनिटी पोस्ट में ही MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर बैंकिंग, रेलवे, इससे रिलेटेड होंगे और वहाँ पर आपको ये प्रश्न काम आएंगे। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए। जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी, एमपीएससी, अदर पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको मिलेगा इसमें कंटेंट और ये कंटेंट आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। अंडरस्टैंड? तो हम बात कर रहे थे शेड्यूल, देन पार्ट्स और आर्टिकल। तो 22 पार्ट्स के बाद फिर हम आर्टिकल पे आएंगे। उसके बाद जो भी न्यू कोई इशू आता है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, तो वो सब आपको मिलेगा। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंस है। अच्छी तरह से आप उसके पार्ट्स, आर्टिकल, सब्जेक्ट मैटर को याद रखिए। और कौन सा इशू, देखिए हर सब्जेक्ट एक डिपेंड होता है। जैसे अगर आप इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ हमारे को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना है, तो इतिहास का पता होना बहुत ज़रूरी है। ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको इकोनॉमी और एग्रीकल्चर का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप एक एक सब्जेक्ट को एनालिसिस करके पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। और कोई भी स्पर्धा परीक्षा अगर आप पास करना चाह रहे हैं
तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या होता है, सिलेबस। अगर आप सिलेबस पढ़ लेते हो, नंबर 1, और नंबर 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ते और उस पर एनालिसिस करते किस प्रकार के प्रश्न आए थे, उसके बाद आपकी आती है जो सेंट्रल लेवल की आप बुक्स की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बाद फिर आपके रेफरेंस बुक। ये 4 कार्य कर लेते अगर आप, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एनसीईआरटी, रेफरेंस बुक, तो आपकी एक नोट्स तैयार होके आप कोई भी एक परीक्षा पास कर सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ।